हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन को डिफाइन कैसे करेंगे? द कंडीशन कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट डाइट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। ऐसी कंडीशन जो कि इनसफिशिएंट और इम्प्रॉपर डाइट की वजह से कॉज करती है उसे माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इनसफिशिएंट डाइट हेयर मीन्स ऐसी डाइट जिसमें वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कि नॉर्मल बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं वो ना काफी हों। माल न्यूट्रिशन के यहाँ हम टू मेन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 अंडर न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 ओवर न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज अंडर न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन इज मोस्टली रेफर टू अंडर न्यूट्रिशन। इट इज कॉज्ड बाय inadequate consumption of the nutrients, number 2 poor absorption of the nutrients and number 3 excessive loss of the nutrients। means under nutrition में nutrients की consumption नाकाफी होगी या अगर nutrients intake किए जा रहे हैं बट डाइजेस्टिव ट्रैक में उसकी एब्जॉर्प्शन पुअर है, वो अच्छे तरीके से नहीं हो रही, या अगर इनटेक किए जा रहे हैं तो एक्सेस में लॉस हो रहे हैं, देन उसे अंडर न्यूट्रिशन बोलेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के एक केस में पेशेंट की हाइट तो नॉर्मल होगी बट वेट कम होगा, दूसरे केस में उसकी एज के अकॉर्डिंग हाइट लो होगी। इन अनदर केस पेशेंट अंडर वेट होगा, मीन्स उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका वेट कम होगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन के एक केस में अगर नॉर्मल पर्सन से कंपेयर किया जाए तो अंडर न्यूट्रिशन पेशेंट की हाइट तो नॉर्मल होगी बट वेट कम होगा। इन अनदर केस एज के अकॉर्डिंग पेशेंट की हाइट कम होगी। और थर्ड केस में पेशेंट अंडर वेट होगा, मीन्स एज के अकॉर्डिंग उसका वेट नॉर्मल के मुकाबले में कम होगा। सेकेंड टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन देखते हैं दैट इज ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन हेयर मीन्स व्हेन न्यूट्रिएंट्स इनटेक इज मोर देन नॉर्मल। इट रिजल्ट्स फ्रॉम ओवर ईटिंग, मीन्स जब ओवर ईट कर लिया जाए जरूरत से ज्यादा खाने से। नंबर 2 एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, मीन्स जब कुछ खास किस्म के न्यूट्रिएंट्स को एक्सेस में इनटेक किया जाए लाइक फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। नंबर 1 माल न्यूट्रिशन वीकन्स द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है और हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के डिजीजेस और इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, वो वीक हो जाएगा as a result of overnutrition or undernutrition. Number 2 it impairs the physical and mental health. Malnutrition की वजह से physical health के साथ साथ mental health भी खराब होती है। Number 3 it slows down thinking and stunts growth. Malnutrition की वजह से पेशेंट में सोचने समझने की सलाहियत में कमी आने के साथ साथ उसकी ग्रोथ भी स्टंट होती है, मीन्स रुक जाती है या बहुत आहिस्ता होती है। नंबर 4 इट अफेक्ट्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मालन्यूट्रिशन की वजह से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी अफेक्ट होती है और वो नॉर्मल तरीके से नहीं होती। मींस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर न्यूट्रिएंट्स का नॉर्मल इनटेक नहीं करेगी तो उसकी वजह से फीटस मीन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी अफेक्ट होगी। Then, according to UNICEF, more than 6 million children under age of 5 died due to malnutrition. UNICEF के according every year about 6 million children जो कि 5 years से भी कम एज के होते हैं they died because of malnutrition. Next हम देखेंगे मेजर फॉर्म्स ऑफ malnutrition. Malnutrition की मेन 3 मेजर फॉर्म्स हैं। नंबर 1 प्रोटीन एनर्जी malnutrition, number 2 mineral deficiency diseases and number 3 over intake of nutrients. प्रोटीन एनर्जी malnutrition फर्दर 2 टाइप्स की है। नंबर 1 क्वेशियोकोर, नंबर 2 मरास्मस एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस अगेन यहाँ पे हम फर्दर 2 टाइप्स के साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ग्वाटर एंड नंबर 2 अनीमिया। फर्स्ट मेजर फॉर्म ऑफ malnutrition is protein energy malnutrition. It refers to inadequate availability or absorption of energy and protein in the body. In this case जब प्रोटीन का इनटेक बॉडी में नाकाफी होगा या उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से नहीं हो रही होगी तो उसे प्रोटीन एनर्जी malnutrition बोलेंगे। प्रोटीन एनर्जी malnutrition के रिजल्ट में जो डिसऑर्डर कॉज करता है उसमें जो फर्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज क्वेशियोकोर। इन क्वेशियोकोर चिल्ड्रन में ग्रो टू नॉर्मल हाइट बट आर एबनॉर्मली थिन। क्वेशियोकोर चिल्ड्रन में एक ऐसा प्रोटीन एनर्जी malnutrition है जिसके रिजल्ट में बच्चे की हाइट तो नॉर्मल ग्रो करती है बट वेट
नॉर्मली ग्रो नहीं करता एंड द चिल्ड्रन बिकम एबनॉर्मल। क्वेशरकोर कैन डेवलप एट एनी टाइम बट मोर कॉमन एट द एज ऑफ अबाउट 12 मंथ्स व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज डिसकंटिन्यूड। क्वेशरकोर किसी भी एज में बच्चे को हो सकता है, लेकिन ज्यादा कॉमन ये 12 मंथ्स की एज में होता है जब बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर दी जाती है। सो बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक, चिल्ड्रन की हाइट तो नॉर्मली ग्रो करती है बट वो एबनॉर्मली थिन होता है। सेकेंड डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन एनर्जी malnutrition is marasmus. In marasmus, patient lose all body fat and muscle strength and acquire a skeletal appearance. मैरस्मस में क्या होता है कि पेशेंट की तमाम बॉडी फैट और मसल लॉस हो जाता है और बिल्कुल एक ढांचे की तरह वो पेशेंट नजर आता है। सिम्टम्स की बात करें तो चिल्ड्रन शो पुअर ग्रोथ एंड लुक स्मॉल फॉर देयर एज। मैरस्मस के पेशेंट्स में बच्चों में बहुत पुअर ग्रोथ होती है और वो अपनी उम्र से बहुत छोटे नजर आते हैं। एज की बात करें तो इट यूजुअली डेवलप्स बिटवीन एज ऑफ 6 months एंड 1 year इन चिल्ड्रन। 6 माह से 1 साल के बच्चों में मोस्टली ये मैरस्मस का डिसऑर्डर नजर आता है इन केस ऑफ प्रोटीन एनर्जी malnutrition। सेकेंड मेजर फॉर्म ऑफ malnutrition को आप डिस्कस करेंगे, दैट इज मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे ग्वाइटर। इन दिस थायराइड ग्लैंड बिकम्स एनलार्ज एंड इट रिजल्ट्स स्वेलिंग इन द नेक। ग्वाइटर एक ऐसी डिजीज है जिसमें थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है और इसकी वजह से गर्दन में स्वेलिंग नजर आती है पेशेंट के। कॉजेस की बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन डाइट। आयोडीन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी डाइट में और ये थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इन केस जब आयोडीन की डाइट में कमी होगी तो बिकॉज ऑफ दिस डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट, थायराइड नॉर्मली वर्क आउट नहीं करेगा एंड इट विल बिकम एनलार्ज। सेकेंड जो हम यहाँ मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज को डिस्कस करेंगे, दैट इज एनीमिया। इट मीन्स अ लैक ऑफ ब्लड। इट इज कॉज्ड व्हेन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स रिड्यूस टू अ लेवल लोअर देन नॉर्मल। एनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट की बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल पर्सन के ब्लड को कंपेयर किया जाए एनीमिक पेशेंट से तो एनीमिक पेशेंट में रेड ब्लड सेल्स का काउंट बहुत लोअर नजर आता है। अब ये एनीमिक डिसऑर्डर किस वजह से पेशेंट में होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयरन इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसका फंक्शन होता है कि ये रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके हमारी थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करती है। इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के सेंटर में आयरन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है एंड इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन देयर विल बी लेस नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड। और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की कमी होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स का भी नंबर कम होगा और रेड ब्लड सेल्स नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएंगे टू कैरी द ऑक्सीजन। इसके रिजल्ट में क्या होगा, एनीमिक पेशेंट जो है वो पेल नजर आएगा, वीक हो जाएगा और उसमें रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। लास्ट मेजर फॉर्म ऑफ malnutrition को यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट इज ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मींस जब न्यूट्रिएंट्स का इनटेक नॉर्मल से ज्यादा लिया जाए। इन दिस केस न्यूट्रिएंट्स आर टेकन मोर देन द नॉर्मल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बॉडी ग्रोथ। इस केस में न्यूट्रिएंट्स का इनटेक नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा किया जाता है। अफेक्ट्स इट्स रिजल्ट्स आर इंटेंसिफाइड व्हेन देयर इज रिडक्शन इन डेली फिजिकल एक्टिविटी। अगर न्यूट्रिएंट्स का इनटेक भी ओवर किया जा रहा है और साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत डेली बेसिस पे नहीं है तो फिर इसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज्यादा खतरनाक और डेंजरस होते हैं। हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इनटेक नॉर्मल अमाउंट से बहुत ज्यादा लिया जाए तो इसके रिजल्ट में देयर अकर्स द ओबेसिटी, नंबर 2 कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स एंड नंबर 3 डायबिटीज। तो ओवर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की वजह से पर्सन ओवरवेट होगा, देन उसमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगे लाइक हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड द पर्सन विल बी डायबिटिक। देन हाई डोज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के ओवर इनटेक की वजह से इट कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एपिटाइट। तो ऐसे पर्सन में विटामिन ए की एक्सेस में इनटेक होने की वजह से उसकी एपिटाइट लॉस हो जाएगी, मींस उसकी भूख में कमी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इट कैन कॉज
stones in the kidneys and gallbladder. Then high dose of vitamin D. It causes deposition of calcium in various tissues. विटामिन डी जो कि हमारी बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस की डेपोजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट अगर विटामिन डी को एक्सेस में इंटेक किया जाए तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि कैल्शियम बॉडी टिश्यूज में डिपॉजिट होने लग जाएगा। इसके रिजल्ट में बॉडी टिश्यूज बहुत हार्ड हो जाएंगे और दूसरे टिश्यूज में ये कैल्शियम डिपॉजिट होकर डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। फॉर एग्जांपल, इट कैन रिजल्ट इन द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज, इन गॉल ब्लैडर एंड एक्सेट्रा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अफेक्ट्स एंड कॉजेज ऑफ मैलन्यूट्रिशन। जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।